नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है ये वीडियो है महाशिवरात्रि की, कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसका विशेष महत्व क्या है, महाशिवरात्रि का अर्थ क्या है और ये महाशिवरात्रि कब आ रही है। तो ये तो आपको पता ही है कि महाशिवरात्रि फागुन मास में आती है। तो अभी 8 मार्च को महाशिवरात्रि का जो व्रत उपवास या त्योहार है मनाया जाएगा। तो वैसे तो शिवरात्रि हर महीने ही आती है। अमावस्या से पहले जो चतुर्दशी होती है उस दिन शिवरात्रि आती है, लेकिन जो एक महाशिवरात्रि आती है उसका एक अपना अलग ही महत्व होता है। तो जो महाशिवरात्रि आती है उस दिन जो भक्तजन हैं बहुत पूजा अर्चना, मंदिरों में भीड़ बहुत होती है। जो ध्यान करने वाले लोग होते हैं वो ध्यान साधना में लीन हो जाते हैं। तो सबका अपना एक अलग अलग महत्व है। तो मैं तो यूँ कहूँगी कि ये एक त्योहार ना हो करके, जो महाशिवरात्रि का है ये त्योहार ना हो करके एक उत्सव की तरह ही होता है। क्योंकि जब सबकी ऊर्जा एक जैसी होती है, सबके हृदय में एक जैसा हर्षोल्लास होता है और सबके लिए भाव भी एक ही होता है पूजा के प्रति, तो समझो कि ये एक त्योहार ना होकर ये एक उत्सव हो जाता है। जैसे कि अभी राम जन्मभूमि की जब प्राण प्रतिष्ठा थी तो उस दौरान सबके मन में एक ही ऊर्जा का वास था, सबके अंदर एक ही ऊर्जा जो चल रही थी, सबका दिमाग एक जैसा था, किसी के अंदर कोई नकारात्मकता नाम की चीज़ ही नहीं थी। हर कोई एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर घूमता फिर रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कोई त्योहार नहीं था, वो एक उत्सव था। या यूँ कहें कि ये जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जब वो सीधा धरती पर आ रही होती है तो सबकी मानसिक स्थिति एक जैसी हो जाती है, ना किसी की कम होती है ना किसी की ज़्यादा होती है। या यूँ लगा ले कि प्रकृति जब देने पे आती है या प्रकृति जब हमको देती है तो वो ना किसी को कम देती है ना किसी को ज़्यादा देती है, वो सबको समान रूप से ही देती है। जैसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा धरती पर आती है तो सभी के ऊपर समान रूप से पड़ती है, ऐसे ही प्रकृति भी सभी को समान रूप से ही देती है। लेकिन लेने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस ऊर्जा को कैसे लेता है या उस ऊर्जा को व्यर्थ कर देता है। तो जो ये महाशिवरात्रि का दिन होता है, तो महाशिवरात्रि का दिन भी ये एक ऊर्जा का दिन होता है, एक महान ऊर्जा का दिन होता है। तो जी महाशिवरात्रि का क्या मतलब होता है? महा का मतलब महान, शिव का मतलब भगवान शिव, रात्रि का मतलब रात का समय, यानी कि जो अंधकार का समय होता है उस दौरान हम अपनी चेतना में विश्राम कर रहे होते हैं। तो महाशिवरात्रि का यही मतलब होता है। तो जी महाशिवरात्रि के दिन जो गृहस्थ लोग होते हैं वो पूजा पाठ करते हैं, मंदिरों में जाके भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, उनके ऊपर भांग धतूरा, तो इन सब चीज़ों को भगवान शिव के ऊपर चढ़ाया जाता है। तो कुछ लोग तो इस दिन भांग बनाते हैं, भांग का सेवन भी करते हैं और ये कहते हैं कि भगवान शिव ने भांग का सेवन किया था तो चलो हम भी कर लेते हैं। तो ये सरासर गलत है कि भगवान शिव ने भांग का सेवन किया था या भगवान शिव भांग पीते थे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये साफ कर दूं कि भगवान शिव ने तो समुद्र मंथन के समय हलाहल विष का जो पान है वो भी किया था, जबकि उन्होंने वो विष देवताओं को नहीं दिया था, स्वयं ने उस विष को अपने कंठ में धारण किया था, तो वो नीलकंठ कहलाए थे। तो जब उनके गले तक वो विष पहुंचा तो माता पार्वती ने उनके गले पर हाथ रखा और उसको वहीं पर रोक दिया। फिर उसके बाद उनके ऊपर भांग का लेप लगाया गया जिससे कि उनको ठंडक मिले, ना कि उन्होंने उस जो भांग का सेवन किया था। तो ऐसा ही है, तो अगर भगवान शंकर ने तो विष का पान भी किया था तो सभी लोग विष का पान तो नहीं करते हैं, भांग का सेवन कर लेते हैं कि चलो भगवान शंकर ने भांग का सेवन किया था तो चलो जी हम भी भांग का सेवन कर लें। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि कृपया करके ऐसा बिल्कुल भी ना करें। भगवान शिव ने भांग का सेवन नहीं किया था, बल्कि जितनी भी जहरीली कटीली चीज़ें होती हैं उनको भगवान शिव पर इसलिए चढ़ाया जाता है
क्योंकि वो इतनी प्योर, या यूँ कहे कि इतनी पवित्र एनर्जी है कि इन नकारात्मक चीज़ों का, इतनी जहरीली चीज़ों का उन पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो हम तो ये अपनी दृष्टि से देख लेते हैं कि भांग चढ़ाई, धतूरा चढ़ाया, ये चढ़ाया भगवान शिव पर, लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए, अपने जीवन में उतार कर देखा जाए, तो हम भगवान शिव को अपने विकार छोड़ कर आते हैं, अपने विकार सौंप कर आते हैं, लेकिन हम चढ़ा देते हैं भांग, धतूरा, ये सब। तो अंदाज़ा ये लगाओ कि भगवान शिव कितने दयालु हैं कि हमारी सारी नकारात्मकता लेकर भी हमें वो कितनी सकारात्मकता प्रदान करते हैं। तो जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं वो भगवान शिव ही अपने अंदर समेट सकते हैं, उनके अलावा कोई भी अपने अंदर उन शक्तियों को, उन जहरीली चीज़ों को अपने अंदर नहीं उतार सकता है। तो ये तो है भगवान शिव। तो उनकी पूजा अर्चना जो गृहस्थ लोग हैं वो इसलिए भी मनाते हैं कि इस दिन भगवान, जो पारिवारिक लोग हैं, कि भगवान शंकर का माँ पार्वती के साथ विवाह हुआ था, वो इस उत्सव के रूप में मनाते हैं। लेकिन जो उनके अंदर का उल्लास, उनके अंदर की जो ऊर्जा है, वो भी औरों की भांति ही होती है। जो सांसारिक लोग होते हैं, जो महत्वाकांक्षी होते हैं, जिन्हें लग्जरियस लाइफ जीने का शौक होता है, तो वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए इस त्यौहार को मनाते हैं, या अपने शत्रुओं पर विजय पाने के लिए इस त्यौहार को मनाते हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक पथ पर चल रहे होते हैं, जो साधक होते हैं, जो ध्यान साधना कर रहे होते हैं, उनके लिए महाशिवरात्रि का दिन विशेष दिन होता है। वो इस रात का, महाशिवरात्रि का बेसब्री से इंतजार करते हैं पूरा साल। तो यौगिक परंपरा में भगवान शिव को आदि गुरु माना गया है। आदि मतलब पहला, गुरु मतलब ज्ञान। तो जिनसे पहला ज्ञान उपजा वो शिव थे। तो भगवान शिव ने इतनी सालों, हजारों, लाखों सालों तक तपस्या की, ध्यान किया, तो एक दिन वो पर्वत की भांति स्थिर हो गए, कैलाश पर्वत की भांति निश्चल स्थिर हो गए। तो उनके अंदर की जितनी भी गतिविधियां थी, उनका मन था, वो एकदम शांत हो गया, वो कहीं नहीं भटक रहा था। तो जिस दिन वो उनकी गतिविधियां शांत हुई, वो एक पर्वत की भांति स्थिर हुए, वो दिन महाशिवरात्रि का दिन था। तो जो ध्यान साधना वाले लोग हैं वो इस दिन को, यानी कि महाशिवरात्रि को, एक स्थिरता के रूप में भी मनाते हैं कि जैसे भगवान शिव में स्थिरता आई, वही स्थिरता अपने जीवन में उतारने के लिए भी वो इस रात्रि को मनाते हैं। तो जो महाशिवरात्रि की पूजा है वो पूरा दिन होती है, लेकिन महाशिवरात्रि की पूजा पूरी रात भी की जाती है। कहते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है वो प्राकृतिक रूप से आ रही होती है। उसको कोई ऐसा नहीं होता कि हम स्पेशली तौर पर ध्यान करें तभी वो ऊर्जा हमारी तरफ आएगी। कहते हैं कि किस उस दिन उत्तरी गोलार्ध, या यूं कहें कि धरती से चंद्रमा की दूरी, या धरती से चंद्रमा का कुछ पोजीशन ऐसी होती है कि जो ऊर्जा है वो प्राकृतिक रूप से धरती पर आ रही होती है। या सरल भाषा में यूं कहें कि उस दिन भगवान शिव स्वयं अपने भक्तों से मिलने धरती पर आते हैं। तो प्राकृतिक रूप से तो वो ऊर्जा आ ही रही होती है, तो वो हमें ग्रहण कैसे करनी है उस प्राकृतिक ऊर्जा को। कुछ लोग सोकर गुजार देते हैं, कुछ लोग अपनी उस पूजा को, ऊर्जा को पूजा पाठ में लगा देते हैं। लेकिन जो ध्यान साधना करने वाले लोग हैं, उस ऊर्जा को वो अपने ध्यान में लगाते हैं, जिससे कि वो शिव तत्व को समझ सके कि शिव तत्व क्या है। तो कई बार हम लोग भी सोचते हैं, आप भी सोचते होंगे, मैं तो कई बार सोचती हूँ कि हमारे भीतर एक आत्मा है। ये तो सभी को पता है, प्रत्येक शरीर के अंदर एक आत्मा निवास करती है। लेकिन वो आत्मा है क्या? आत्मा का भी तो कोई प्रतिनिधित्व करता होगा, आत्मा को भी तो कोई चलाता होगा। या यूँ सोचे कि पूरे ब्रह्मांड में ऊपर ये आकाश में तारे भी हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, वो कैसे टिके हुए हैं? या कुछ भी लगा लो अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार। मैं तो कई बार यही सोचती हूँ कि ये आसमान टिका हुआ कैसे हैं, सितारे कैसे रुके हुए हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अलग होगा, लेकिन अगर हमारी दृष्टिकोण से देखा जाए, आध्यात्मिक वालों को देखा जाए, भक्ति वालों को देखा जाए, तो हम तो यूं ही कहेंगे ना कि भगवान शिव ने इन्हें संभाल सकता है। भगवान शिव कोई पुरुष नहीं है, भगवान शिव कोई देवता नहीं है। भगवान शिव
हमारे आत्मा के अंदर विराजमान शिव तत्व है। हमारे पूरे शरीर के अंदर जो ऊर्जा का वास है वो शिव तत्व है। या यूं कहे कि पूरे ब्रह्मांड में जो भी ऊर्जा चल रही है, सभी के लिए, प्रत्येक जीव के लिए, प्रत्येक प्रकृति के लिए जो ऊर्जा चल रही है वो भगवान शिव ही है। तो जी महाशिवरात्रि को साधक और भक्त दोनों ही उत्सव के रूप में मनाते हैं, यानी कि शिव तत्व के उत्सव का दिन है साधक और भक्त के लिए। तो इस दिन जो भक्त है वो, जैसा कि बताया, कि मंदिरों में जाके बड़ी पूजा अर्चना, भगवान शंकर को भांग, धतूरा, जल, दूध और ये सब अर्पित करते हैं। और इस दिन व्रत भी रखा जाता है। तो कुछ लोग तो फलाहार रहकर व्रत करते हैं और कुछ लोग इस दिन एक टाइम अन्न का सेवन करके अपना व्रत करते हैं। तो मेरे ख्याल से तो आज के दिन मेरे ख्याल से तो जो शिवरात्रि का व्रत है वो बिल्कुल कम से कम खाकर व्रत करना चाहिए। अगर आपका शरीर कहे, यानी कि शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार ही व्रत करना चाहिए वैसे तो। लेकिन अगर आप ध्यान कर रहे हैं, इस दिन साधना कर रहे हैं या पूजा पाठ भी कर रहे हैं, तो जितना कम खाएंगे हमारे अंदर आलस्य उतना कम आएगा। तो हमारा जो ध्यान भी लगेगा, हमारी जो साधना है वो भी अच्छे से हो जाएगी। तो जो ध्यानी और साधक लोग हैं इस दिन 4 प्रहर की पूजा करते हैं, पूरी रात्रि जागरण करते हैं, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हैं जिससे कि वो ध्यान कर सके, अपने परम तत्व से मिल सके, तो अपने शिव तत्व से मिल सके, अपने शिव को खोज सके। क्योंकि शिव तत्व हर किसी में मौजूद है, हर किसी के अंदर वास करता है और हमें कहीं ना कहीं इसकी खोज रहती ही रहती है, जो कि एक परम सत्य है। जो परम सत्य है वो है शिव। तो महाशिवरात्रि के दिन इस परम सत्य से मिलने का एक ये बहुत ही अच्छा दिन है। तो जैसा कि बताया कि इस दिन जो ऊर्जा है प्राकृतिक रूप से आ रही होती है, तो क्यों ना इस प्राकृतिक रूप से आ रही ऊर्जा का हम सदुपयोग करें। ऊर्जा ने तो आना ही आना है, चाहे आप ऊर्जा को अपने भीतर ना आने दें, ऊर्जा फिर भी जितना काम करके जाएगी ही जाएगी। अवेकनिंग जितनी उसने करनी होगी उतनी तो करे ही करेगी। अगर थोड़ा सा हम इसके अंदर अपना भी योगदान दे दें तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। तो जी महाशिवरात्रि के दिन पूरी दिन में पूजा करें मंदिर में जाकर, या कोई भी मंत्रोच्चारण करें, ध्यान करें, साधना करें। रात्रि में जागरण जरूर करें और या तो जमीन पर कोई आसन लगाकर, चौकड़ी लगाकर अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके ध्यान करें। ओम नमः शिवाय मंत्रों का उच्चारण करें या किसी भी ध्यान साधना में आप बैठ जाएं। तो मैं ये नहीं कह रही कि आपको कि पूरी रात एक आसन लगाकर बैठना है। मतलब ये है कि आप किसी भी पोस्चर में बैठो, रात्रि का जागरण करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अपनी जो रीढ़ की हड्डी है उसको आपको सीधा रखना ही रखना है, जिसके माध्यम से शिव तत्व हमारे अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आए। या यूँ कहें शिव तत्व तो शिव तत्व तो हमारे अंदर है ही है, लेकिन हम उसे महसूस कर पाएँ, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा आ रही है उसको हम ग्रहण कर सकें। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि महाशिवरात्रि के दिन संकल्प जरूर ले कि चाहे 1 मिनट के लिए आंख बंद करके बैठें और अपने प्रभु का ध्यान जरूर करें, जिससे कि हम स्वयं से मिल सकें। क्योंकि जब तक हम स्वयं को नहीं जानेंगे हमें किसी को जानने की इच्छा ही नहीं होगी, और किसी और को जानकर हम कर भी क्या लेंगे। जब तक हम स्वयं को नहीं जानेंगे किसी और को जानने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। स्वयं को जानने के बाद सभी चीज़ें अपने आप पता लगने लग जाती हैं, हम सभी को अच्छे से जान जाते हैं। असली जीने का मज़ा तब आता है जब हम स्वयं को जान जाते हैं। स्वयं को जानने का मतलब कि हमारे भीतर जो विराजमान आत्मा के रूप में प्रभु विराजमान है, तो हमें उसे जानना है। तो संकल्प लें, संकल्प में बहुत शक्ति होती है। तो इसके ऊपर भी वीडियो आपको मिलेगी ही कि संकल्प कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, संकल्प में इतनी शक्ति क्यों होती है। तो जी संकल्प में बहुत शक्ति होती है। उदाहरण के तौर पर यही लगा लो कि महाशिवरात्रि का आपने व्रत सिर्फ अभी संकल्प नहीं लिया, अपने दिमाग में सोचा ही है कि मैंने महाशिवरात्रि का व्रत करना है और मुझे ये खाना है, तो वो एक आपका मानसिक संकल्प हो गया। आपकी इच्छा भी नहीं करेगी कि मैं कुछ खाऊं। क्यों? क्योंकि आपने
अपने जो दिमाग में है उसको एक रोपित कर दिया, या यूं कहे कि संकल्प ले लिया कि मुझे कुछ नहीं खाना है, तो आपकी इच्छा भी उसके विरुद्ध नहीं जाएगी, आपकी इच्छा भी खाने को नहीं करेगी। तो इसी तरीके से जब भी संकल्प लें तो अपने एक तो जो व्रत काले शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार संकल्प लें, लेकिन ध्यान साधना कर रहे हो तो कम से कम खाएं जिससे आलस्य ना आए। तो जैसा कि अभी बोल रही थी कि संकल्प जरूर ले, तो जी बिल्कुल शिवरात्रि की रात जागने का यानी कि जागरण करने का संकल्प जरूर ले। चाहे 1 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए ध्यान मुद्रा में बैठें, मौन रहें, आंख बंद करके अपने प्रभु का ध्यान करें, जिससे कि जो आपका ध्यान लग जाए। क्योंकि हमारी कितनी ही ऊर्जा जो है हम अपने आँखों के जरिए नष्ट कर देते हैं। तो अगर हम 2 या 5 मिनट अपनी आंखें बंद करके उस ऊर्जा को इकट्ठा कर लें तो वो ऊर्जा हमारे भीतर बहुत काम आएगी। तो मौन भी रहना चाहिए। मौन का मतलब जुबान से तो मौन रहना ही रहना है, लेकिन असली मौन का मतलब वो होता है कि जब हम मन से मौन होते हैं। मौन कई कारणों से हुआ जा सकता है। कई बार आप गुस्से में मौन हो, कई बार आप ईर्ष्या में मौन हो, कई बार आप शर्म से मौन हो। तो ये मौन नहीं, मौन होता है मन का मौन वो होता है कि आपके भीतर किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं है, कोई हलचल नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, क्रोध नहीं है, जलन नहीं है, आप बिल्कुल शांत हो। तो वो होता है मन का मौन होना। तो जो मन का मौन होना है तो वो ध्यान साधना से ही आता है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हम अपने चित्त को एकाग्र करते हैं, तो उस दौरान हम अपने मन को मौन करने में अपनी ऊर्जा लगाते हैं। अपने जो इधर उधर के विचार आ रहे होते हैं हम उसको शांत करने में अपना ध्यान लगाते हैं। तो जी महाशिवरात्रि की जो रात है, जागरण की रात है, एक ऊर्जा की रात है, एक हमारे आध्यात्मिक पथ पर चलने की रात है। जो आध्यात्मिक पथ पर नहीं चल रहे हैं तो उनके लिए एक शुरुआत की रात है। तो चलिए हम सब मिलकर महाशिवरात्रि की रात्रि को एक जागरण के रूप में मनाने का संकल्प लें। चाहे 2 मिनट के लिए ही आंख मूंद कर ध्यान करने का संकल्प लें, तो जिससे कि हम अपनी स्वयं की खोज में निकल पड़े। तो ये थी मेरी महाशिवरात्रि की वीडियो। तो थोड़ा सा भी ये भी बता दूं कि अभी पीछे किसी ने मैसेज किया कि मैम आप पूजा पाठ से दूर हो रही हैं, आप ठाकुर जी की सेवा से दूर हो रही हैं, तो आप कृपया लौट आइए, आप गलत मार्ग पर जा रही हैं। तो देखिए, जिसने भी बोला मैंने उन्हें जवाब तो दिया है अपने चैनल पर। तो मार्ग कोई भी गलत नहीं होता। ईश्वर तक जाने के मार्ग कई, जैसे कि कई स्टेशन पर रुक रुक कर जाना पड़ता है, तो कई रास्तों से जाना पड़ता है। तो मेरा पहला पड़ाव था भक्ति, दूसरा पड़ाव मेरे ठाकुर जी ने मुझे यहीं भेजा है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं भक्ति नहीं कर रही हूँ, मैं पूजा नहीं करती हूँ, मेरा कोई नियम नहीं है, मेरा कोई पाठ नहीं है। जी मैं अपने नियम और सब फॉलो कर रही हूँ, उन्हीं के अनुसार चल भी रही हूँ। हाँ, फ़र्क इतना है कि ठाकुर जी की जो उनकी श्रृंगार की वीडियो आप लोगों को नहीं मिलती है, तो आपको ये लगता है कि मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। क्योंकि मैं अपनी आत्मिक शांति के लिए मुझे जो करना होता है वो मैं हर काम करती हूँ। तो ठाकुर जी की सेवा भी प्रॉपर हो रही है, हर काम हो रहा है। तो लेकिन जीवन में हर पड़ाव में जाना पड़ता है। तो मेरा भक्ति का पड़ाव गया, लेकिन भक्ति के साथ साथ अब मेरा पड़ाव ठाकुर जी ने चेंज कर दिया। तो जैसा कि अभी बताया कि ईश्वर तक जाने के रास्ते अलग अलग हैं। मान लो आपको अपने घर जाना है, 4-5 रास्ते जा रहे हैं आप, कुछ तो उसमें शॉर्टकट में जाते हैं, कुछ धीरे धीरे जाते हैं। जिसको जो रास्ता अच्छा लगता है वो उसी रास्ते से अपने घर जाना पसंद करेगा। तो ठीक उसी तरह ईश्वर एक है, ऊर्जा एक है, प्रभु एक है, एनर्जी एक है, सब कुछ एक है, लेकिन माध्यम अलग अलग हैं। कोई किसी रास्ते से जाना चाहता है, किसी को प्रभु सभी रास्ते दिखाकर अपने पास बुलाना चाहता है, किसी को सीधा ही अध्यात्म पथ पे ले जाता है, किसी को भक्ति पथ पर ले जाता है, किसी को ध्यान के मार्ग से ले जाता है। ये उसी की इच्छा होती है। तो लेकिन ये मेरा अहोभाग्य है कि ठाकुर जी ने पहले मुझे भक्ति मार्ग दिखाया, अब मुझे वो ध्यान साधना मार्ग की तरफ लेकर आए हैं। तो मुझे नहीं पता मैं ध्यान मार्ग साधना की तरफ कितने दिन हूँ, कितने दिन नहीं हूँ, क्योंकि मेरा तो पूरा समर्पण भाव चल रहा है कि जहाँ ले चलोगे भगवान वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। तो
तो जितना हम समर्पण भाव में चलेंगे ये हमारे लिए उतना ही हितकारी होगा, हम उतने ही प्रभु के समीप होंगे। तो ये थी आज की वीडियो। महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, किस किस के लिए इस शिवरात्रि का कैसे कैसे महत्व है। बाकी तो सबका अपना अपना दृष्टिकोण होता है, क्योंकि सबका अपना अपना ज्ञान है। कोई कैसे समझता है, कोई कैसे समझता है, सभी के भीतर ज्ञान बहुत है। ईश्वर ने हमें ज्ञान देकर भेजा ही भेजा है, लेकिन हम अपने ज्ञान को पहचान नहीं पाते हैं। अपने ज्ञान को तब पहचानेंगे जब हम भक्ति करेंगे, जब हम ध्यान करेंगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आगे भी आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। आगे आपको कौन सी वीडियो चाहिए वो मुझे ज़रूर बताना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।